आज निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट 2023 को संसद में पेश किया। बजट पेश किया। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये अंतिम पूर्ण बजट रहा है और इसकी उम्मीद है कि बहुत सारी बातें का ध्यान रखा गया है और ध्यान रखने की चीज़ है जिस पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। बजट हर महीने के मार्च में पढ़ते किया जाता है, लेकिन मोदी जी के आने के कारण ये फरवरी के पहले दिन ही कर दिया गया है। अब इसके 23-24 के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि नए टैक्स सिस्टम को 7 से घटाकर 5 टैक्स स्लैब कर दिए हैं। पहले 7 टैक्स स्लैब थे, अब 5 टैक्स स्लैब कर दिया है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 3 से लेकर 6 तक की कमाई पर 3-6 लाख तक की जो कमाई इनकम होगी उस पर 5% टैक्स लगेंगे। 6 लाख से 9 लाख की कमाई पर देना होगा आपको कितना 10% टैक्स देना पड़ेगा। 7 लाख की कमाई पर नहीं देना होगा कोई टैक्स है और 9 से लेके 12 लाख की कमाई पर आपको 15% का टैक्स आएगा। पहले वो 7 स्लैब में बटा हुआ था, अब वो स्लैब को 5 स्लैब में कर दिया है। पहला बता दिया आपको नए टैक्स लगे 3 लाख से 6 लाख के 5% हो गए। दूसरा है 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% हो गया। 7 लाख के कब वाली जो इनकम होगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना है और 9 लाख से 12 लाख के ऊपर में 15% है। अब पुरानी टैक्स व्यवस्था जो था उसको सीतारमण जी ने खत्म कर दिया। टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है इसमें सबसे बड़ी अब विशेषता यह है, हम खास करके मिडिल क्लास के लोगों के लिए जिनकी इनकम 5 लाख के बजाय थी अब वो 7 लाख कर दिया, इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, देसी मोबाइल, कैमरा, लेंस सब सस्ते होंगे। कुछ मोबाइल फ़ोन और कैमरे के लेंस भी सस्ते होंगे, मोबाइल सस्ते कर दिए गए। उसके अलावा क्या है कि गोल्ड सिल्वर के मामले में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। सोना चांदी का इस्तेमाल करके बनाए जाने वाला सामान महंगे होंगे। देसी किचन की जो चिमनी होगी वो महंगी होगी। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना जो है, सम्मान बचत प्रमाण पत्र का 2 लाख तक की कोई निवेश में होता है, इन्वेस्टमेंट जो करेगा उसमें छूट दिया गया है। 3 साल से सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया गया है और 38,000 खोलने के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक टीचरों की नियुक्ति करेगी। 2030 तक 5 GMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट का लक्ष्य, हाइड्रोजन प्रोडक्शन का लक्ष्य है। डिजी लॉकर आधार को निवास स्थान प्रमाण पत्र माना जाएगा। डिजी लॉकर को सुरक्षित बनाया जाएगा। डिजी लॉकर अब क्या है कि पहले क्या है कि डिजी लॉकर आधार को निवास का प्रमाण पत्र माना जाएगा, समझ गया। 50 नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे, हेलीपैड, एरोड्रम बनाए जाएंगे। साथ साथ रेलवे की नई परियोजना जो भी होगा उसमें 75,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। पीएम आवास योजना का आवंटन 66%, 66% माने 79,000 करोड़ किया गया है। भारत की मिलेट संस्थान का गठन किया जाएगा जो मोटे अनाजों को बढ़ावा देने, अन्न 3 योजना का नाम दिया गया है। जो मिलेट योजना को बनाया गया है उसे बढ़ाया गया है। मेडिकल उपकरणों के मल्टी इक्विपमेंट स्कूल होंगे। मेडिकल उपकरणों के लिए मल्टी इक्विपमेंट स्कूल होंगे और साथ साथ 2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर पर 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है। तो ये हुआ बजट का जो एक छोटा सा जिस्ट है, ये हम आपको बताए हैं। आपको ये कैसा लगा? और बहुत सारे चीज़ हमारे पास अपडेट होते रहेंगे, हम ज़रूर बताएंगे। आप टीवी भी देख रहे होंगे, टीवी से लेकिन सबके दिमाग में ये बैठा है कि नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए जो खुश की बात है 5 लाख तक था, अब वो बढ़ा के 7 लाख तक के लिए कोई इनकम नहीं होगी। स्लैब में भी जो बढ़ोतरी थी, पहले 7 स्लैब से 5 स्लैब के बीच में वो आपको बता दिए गए। तो आपको ये कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, भारत सरकार ने बजट पर दिया है। हम इसके ऊपर में और भी कुछ बताएंगे अभी आपको।